मैं हूँ जी अभी पेशावर म्यूज़ियम में। हिस्ट्री का शौक़ रखने वाले दोस्तों के लिए एंड टूरिस्ट के लिए एक बड़ी बेहतरीन जगह है। और ये म्यूज़ियम एक्चुअली आपको बताता है कि पाकिस्तान में पेशावर में कितनी तहज़ीबों का, कितने कल्चरों का और कितने मुल्कों का जो है ना यहाँ पे गलबा रहा। मतलब अगर आप बात करें तो यूनानियों से लेके यानी ग्रीक से लेके पर्शियन और सिख और क्या नाम है जी राजा अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी पूरी दुनिया की जो सकाफतें थी उन्होंने यहाँ पे आके हुकूमत की, जिसका कि इसके अंदर जो है ना वो जो स्टैचूज़ पड़े हैं वो आपको इस चीज़ का सबूत है। तो ये पेशावर म्यूज़ियम आप कैसे आ सकते हैं और इसका क्या इस्लामाबाद से कितना डिस्टेंस है और यहाँ पे कौन सी फेमस चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और स्टार्ट से चलते हैं हम इस्लामाबाद से, यहाँ पे हम कैसे पहुँचे। तो ये है जी कचनार पार्क और हम अभी इस पॉइंट पे इस्लामाबाद में, हमने ये मोटरवे लेके जाना है पेशावर इस जगह पे। और ये पूरा सफ़र जो है मोटरवे का ये आपका लगता है 1 से 1.5 घंटा, और ये 4 घंटे वैसे दिखा रहा है बिकॉज फॉग की वजह से मे भी ये ऐसा शो कर रहा हो। और आपने मोटरवे लेना है, उसके साथ ये वाला जो रोड है ये GT रोड है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, 5 घंटे लग जाएंगे बिकॉज रश होता है और इस तरह से। एंड हम तो जाएंगे इस मोटरवे से। ये जो बेसिकली आपको जो है ना यहाँ पे काफ़ी तहजीबों पे जो है ना यहाँ पे गलबा नज़र आता है। जैसा आप म्यूज़ियम में अंदर उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आती हैं कि जहाँ पे जस्ट सिर्फ गंदारा तहजीब ने ही जो है ना वो हुकूमत ने की, बाकी भी जो है ना काफ़ी पूरी दुनिया के मुसलत यहाँ पे रहा है। तो ये जनाब म्यूज़ियम के बाहर की साइड है जो कि बड़ी खूबसूरत और ग्रीन और हरी भरी है, और यहाँ पे बच्चे भी आपको खेलते हुए मिलेंगे। और साथ ही जैसा कि आपने टेक्सला म्यूज़ियम में देखी थी, यहाँ पे ये एक अमन की घंटी लगी हुई है, जैसा कि आपने टेक्सला वाली मेरी वीडियो में देखी थी। अच्छा, तो ये जैसे बाहर का आता है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक वो अमन की घंटी इसको कहते हैं, जो कि आपने टेक्सला म्यूज़ियम में अभी देखी, जो टेक्सला पे मैंने वीडियो बनी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये लिंक ऊपर शो हो रहा है। वो टेक्सला में भी एक्चुअली ये सारी गंदारा की जो है तहजीब है, तो वहाँ पे भी आपको ये घंटी नज़र आएगी जो एक अमन की घंटी के नाम से जिसको ना कहा जाता है, अमन की घंटी। तो यहाँ पे भी चूँकि वो गंदारा के वो है तो यहाँ पे भी वो घंटी उन्होंने लगाई हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं माजी की एक खिड़की खोल के हज़ारों सदियां पीछे। तो ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि जो ना इसका स्ट्रक्चर क्या है इस म्यूज़ियम का, एंट्री का। जैसे आप आते हैं तो इसके म्यूज़ियम के अंदर का जो एक नक्शा है वो क्या बना हुआ है। तो जैसे आप एंटर होते हैं तो मेन हॉल ये जो है, यहाँ पे बाहर जो कुछ खुदाई के नमूने मिले वो यहाँ पे ये सैंपल्स के तौर पे शीशे में रखे गए हैं। और इसी हॉल के राइट और लेफ्ट में एक गैलरी है और एक इसके रूफ पे है, वो भी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक उस टाइम के जो मतलब मुसव्विर हुआ करते थे, या जो एक उसको कह लें कि आप फोटोग्राफ़र थे। जैसे आज तो हम वीडियोग्राफ़र आपको वीडियो प्रॉपर पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस टाइम ऐसे नहीं थे हम जो वीडियोग्राफ़र्स हैं। तो उन्होंने उस टाइम जो बुद्धा की पैदाइश थी उसको इस एक ये वाला जो मुजस्मा है इसमें उन्होंने बताया है कि बुद्धा की पैदाइश के टाइम का जो ना वहाँ पे क्या मंजर था। तो यहाँ पे कुछ लोग जो ना खड़े हुए हैं और बुद्धा की मदर्स हैं जो शाख को पकड़ के खड़ी हुई हैं, और इसमें एक्चुअली उन्होंने बुद्धा की जो बर्थ है उसको जो ना इसमें फिल्माया है, इस एक छोटे से पीस में इसमें। अच्छा, ये जब बुद्धा छोटे थे तो ये नीचे टेबल रख के और ये ना उनको नहलाया जा रहा है। ये ख़वातीन हैं और ये उसको बुद्धा को नहला रही हैं, और ये उस टाइम जो कुछ हुआ उन्होंने ये इसको इसमें फिल्माया है। क्या कमाल की मुसव्वरी है, देखें। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आके देखते हैं तो मुख्तलिफ़ पीसीस जो है ना यहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है सेंड टू चाइना।
ये चाइना में हमने, क्योंकि वो भी हमारा एक दोस्त है, पहाड़ों से हिमालय से ऊंची और कहाँ कहाँ की हमारी उसकी दोस्ती है, तो कुछ एग्जीबिशन के लिए कुछ पीसेस वहाँ पे हमने भेजे हैं चाइना को, ताकि हम चाइना वाले भी देखें कि हमारी कितनी पुरानी जो है ना वो हिस्ट्री है और हम हमारी सकाफ़त क्या है, कल्चर क्या है। नो डाउट चाइनीज़ हमसे आगे हैं काफ़ी चीज़ों में, एंड उनकी एक बहुत हमसे भी बड़ी हिस्ट्री है। जैसे मैंने पहले कहा कि चाइना ने तब लोहा बनाना सीख लिया था जब दुनिया में अभी लोहा दरियाफ्त भी नहीं हुआ था, लेकिन नाउ इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो अभी सब लोग अपनी इंटेलिजेंस और ये चीज़ें और अपनी कल्चर सकाफ़त शेयर करते हैं, तो उस वजह से कुछ पीसेस चाइना भेजे गए हैं उनको अपनी सकाफ़त दिखाने के लिए। सो डोंट वरी, जब आप आएँ मे भी वो वापस आ जाएँ। अच्छा, ये जब बुद्धा की जो है ना पैदाइश हो रही थी, तो उस वक़्त का जो है ना ये एक स्केच उन्होंने बनाया है। बुद्धा की जो मदर्स हैं वो दरख्त की शाख पकड़ के खड़ी हुई हैं और बुद्धा की पैदाइश जो है ना हो रही है। तो ये चूँकि उस टाइम में कैमरे नहीं होते थे, तो जिस तरह उन्होंने उसको कर सकते थे मतलब एक स्टैचू बना के, तो उन्होंने उसका इम्प्रेशन किया। तो अगर आप एक लीडर हैं या आप एक जमात को लीड कर रहे हैं या आप एक एंटिटी को लीड कर रहे हैं, तो आपका उठना, बैठना, खड़ा होना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये जो मेरे पीछे स्टैचू है, बेसिकली ये बुद्धा का स्टैचू दिखाया गया है कि जब बुद्धा कॉन्फिडेंटली खड़े होते थे तो वो किस तरह उनके खड़े होने का अंदाज़ क्या था। तो एक्चुअली ये अंदाज़ था जब बुद्धा कॉन्फिडेंटली खड़े होते थे। मे बी एक स्टैचू से जो है ना आपको इतना वो ना लगे फैसिनेट कि एक इंसान के खड़े होने के अंदाज़ भी जो है ना लोगों पे असरअंदाज होते हैं, बट यू थिंक कि बिफ़ोर 3 या 4000 ईयर्स अगो कि एक इंसान का ये शऊर में आना कि खड़े होने का और बैठने के जो अंदाज़ हैं वो लोगों की साइकी पे मैटर करते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज़ स्टैचू में तो एग्जैक्ट बुद्धा क्या थे या वो किस तरह खड़े होते थे या किस तरह बैठते थे, मे बी उस तरह से ना पता चले, लेकिन मैं कहने का ये मकसद है कि लोगों ने इस चीज़ को सेव किया कि बुद्धा के खड़े होने का भी एक अंदाज़ था और बुद्धा के मतलब बात करने का या उसका जो है ना महफ़िल में बैठने का या कॉन्फिडेंटली खड़े होने के वो सारे अंदाज़ थे उसके। और जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से होनी चाहिए। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाती है कि आप जो बात कर रहे हैं उस पे जो है ना कितने आप जो है ना पूरे उतरेंगे। तो ये जो एक पीछे स्टैचू है, ये बुद्धा जब किसी को यकीन दहानी करा रहे होते थे तो ये उनका स्टाइल होता था कि जब किसी को उन्होंने यकीन दहानी करानी होती थी। आई मीन कि बुद्धा की एक चीज़ जो है लोगों ने उसको सेव करने की जो ना कोशिश की। तो अगर आप ये पेशावर म्यूज़ियम आती हैं तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव। अच्छा, ये जी वो गैलरी है जो जैसे हम म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं तो उसके राइट साइड पे जो है ना ये जो एक गैलरी बनी हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है चट्टानें उस दौर की वो रखी गई हैं, उन पे मुख्तलिफ कतबे लिखे गए हैं। इनफैक्ट एक पे तो बहुत जो है ना वो रूहानी किस्म का वो जो है ना वो लिखी हुई है और उसका उन्होंने फिर उर्दू तर्जमा करके भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो आपको स्टैचूज़ नज़र आएंगे, ये इनकी थोड़ी आपको सूरत शक्लें मुख्तलिफ नज़र आ सकती हैं बिकॉज ये मुख्तलिफ इराम में बनी। एंड ओवरऑल जब आप यहाँ पे आते हैं इस गैलरी में तो आपको उस दौर की तहजीब का एक शाहकार नजर आता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस गैलरी में जो राइट साइड पे है, आप जब आएंगे तो आपको उस दौर की पूरी तहजीब नज़र आती है। और जो डिफरेंस और थोड़ा है वो इस वजह से कि ये मुख्तलिफ इराम में जो है ना बुत बनाए गए हैं। और ये जो गैलरी है उस वक़्त के पूरे बुद्धा के हदो खाल और उसके शब व रोज़ बयान करती है।
फेसबुक और इंस्टा लवर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे ये 2 फ्रेम भी लगाए हैं और इनके आप आकर यहाँ पे सेल्फीज ले सकते हैं। और इनफैक्ट मेरे भी इंस्टा और फेसबुक पे आप मुझे लाइव स्टोरीज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगी विद द नेम ऑफ ज़हीर अब्बास फिल्म। तो यहाँ पे गैलरीज़ में जितने भी बुद्धाज़ के स्टैचूज़ लगे हैं या जो फ्रेम के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ पे एक स्कैन कोड, बार कोड जो है ना लगा हुआ है, जिसको आप स्कैन करेंगे तो वो ऑडियो में उसकी सारी हिस्ट्री आपको बताएगा कि ये स्टैचू कहाँ से मिला और इस स्टैचू की हिस्ट्री क्या है, और एक्चुअली बुद्धा के बारे में भी बताएगा। तो जैसे आप आएंगे आपको नज़र आएंगे छोटे छोटे स्टिकर लगे हुए हर अलमारी के साथ, हर फ्रेम के साथ। तो उसको आप स्कैन करें और आप सुन सकते हैं, आपको किसी टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इनके रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको स्कैन कोड में ऑडियो में बयान कर दी जाएगी। अच्छा जी, ये जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, जिसके साथ खड़ा हूँ, ये तख्तबाई के जो खंडरात जहाँ पर उनकी खुदाई हुई, तो वहाँ पे जो ना ये एक सैंपल मिला और वो ला के इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इट्स कंप्लीट लाइक अ 3D ड्राइंग। जैसे आज हम जो है ना कोई सोसाइटी या कोई जो है ना एक बिल्डिंग बननी होती है तो उसका एक 3D मॉडल बनता था, ये पूरा एक मॉडल बना हुआ है तख्तबाई के खंडरात का। अच्छा, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है स्टूपा। ये आपने मेरी वो जो ना टेक्सला वाली वीडियोस में भी देखा होगा। ये जो स्टूपाज हैं इनकी क्या हिस्ट्री है। बेसिकली जो बुद्धिस्ट हैं या वो जब मेडिटेशन करते हैं तो स्टूपा को सामने रख के वो मेडिटेट किया करते थे। तो ये भी एक्चुअली वही एक मॉडल है स्टूपा का, जो अगेन वहाँ से लाया गया टेक्सला की खुदाई से। तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा स्टूपाज मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिंबल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 या 2 ही आपको मिलेंगे। With a bell jar shaped thing, and you can see that you have a square structure on top of it. One thing I do know is that you can count. It is 1, 2, 3, 4, 5, and probably this is 6 and this is 7. So there are these. This is symbolic to do with these 7 stages of transformation in your life. So this number 7, as we also have in Islam, in the 7 skies, may have some significance. The number 7. It means the people from that era, they believe we have 7 general, like जैसे 7 जन्म हिंदुस्तानी कहते हैं, या वो it's a kind of thing. I wouldn't be able to comment on that. I'm not an expert. But this number 7, it crops up again and again, what I see. In fact, in one of the reliefs I've seen in which it is mentioned that there are the 7 stages of life that they say as well. Again, this number 7, it could be a mere coincidence, but I can just comment on this number 7 that comes up again and again. So, यहाँ पे एक हाथी है जिसके सूंड में ये फूल हैं, और ये इन्होंने शो किया है कि उस टाइम के जानवर जो कितने काइंड होते थे और कितने सिखाए होते थे। एंड लाइक जानवरों के हाथों में फूल होते थे, आज तो इंसानों के हाथों में फूल नहीं हैं। और उस टाइम जानवर इतने काइंड होते थे कि हाथों में फूल लेके अपने अपने मालक को पेश करते थे। मुझे बहुत प्यारा लगता है, कहते हैं उनकी सूंड में फूल था। हाँ उनकी सूंड में फूल था। तो यहाँ पे जस्ट आपको बुद्धा की ही मूर्तिज़ नहीं मिलेंगी, बाकी जो उस टाइम की सिविलाइजेशन में जो चीज़ें होती रही हैं, बाकी लोग या जो बाकी उस टाइम में जो ना जो एक लोगों के अकायद थे, उन सब की जो है ना ये यहाँ पे आपको ये देखें इन स्टैचूज़ में और इन जो है ना वो चीज़ों में वो नज़र आएगी। लाइक ये जैसे पीछे से जो ना वो घोड़ा है और ऊपर सर जो ना वो इंसान का है, लाइक एक बुराक टाइप जैसे बनी है। और ये भी इसी तरह, और ये पिजन्स उस टाइम वैसे होते थे मैसेज पहुंचाने के लिए। लाइक ये जो एक स्टैचू आपको जो नज़र आ रहा है, मतलब पीछे जो है ना वो चाइनीज़ ड्रैगन है और आगे जो है ना वो सर सारा वो पूरा इंसान का दड़ है। इसी तरह ये नीचे, तो उस टाइम भी जो लोगों के अकायद थे उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना ये अपनी जो एक तासुरात थे वो अपने इन जो है ना मुजस्मों में ना ज़ाहिर करते रहे हैं। दुनिया भर में जब तौहीद का पैगाम नहीं पहुंचा था तो तब एक दुनिया में तस्वर पाया जाता था मदर गॉडेस का। तो ये
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी तकरीबन 8 से 8,000 साल पहले की जो ना ये एक रवायत चली आ रही थी। और सबसे ओल्ड मदर गॉडेस का जो स्टैचू मिला है वो इंडस वैली का है। इंडस वैली लाइक ये जो हमारा ये पेशावर से लेके इन बिटवीन सिंध का जो एरिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि ये मदर गॉडेस का जो तस्वर है वो पेशावर ही ने ही पूरी दुनिया को दिया था। लाइक ये मदर गॉडेस की एंड सेकंड इज़ कि अगर इफ़ यू सी द डिटेलिंग कैसे मतलब तराश खराश अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो कैसे डिटेलिंग जो ना उनकी उस टाइम के मुजस्मा साज़ों ने की है। इनफैक्ट इतनी सफाई आज के जो मुजस्मा साज हैं मे बी वो भी इतनी ना कर सकें। और ये प्योरली सारे जो है पत्थर से बनाए गए हैं। आज तो लकड़ी से बनाए जाते हैं या एक सीमेंट को मोल्ड करके चीज़ें बनाई जाती हैं, बट ये जो आपको सारी डिटेलिंग नज़र आ रही है ये जितने भी हैं ये सब हैंडमेड हैं और पत्थर को तराश के जो है ना ये सारे जो है ना बनाए गए हैं। और एंट्रेंस के साथ ही ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे पाकिस्तान की खूबसूरत वैली हुंज़ा और पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा पंजाब की बाकियात रखी गई हैं। तो इस गैलरी में आपको मिलेगा पाकिस्तान के खूबसूरत एरिया कैलाश और हुंज़ा की तहजीब। अगर आपने हुंज़ा की वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक शो हो रहा है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाली जो फ्लोर है यहाँ पे जो कैलाश और जो बाकी जो कबाइल हैं उधर के उनकी जो तहजीब है उसको यहाँ पे बयान किया गया है। ये जो मुजस्मे जो है ना यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बेसिकली कैलाश का जो एक कल्चर था वहाँ पे जो ये लोग उस टाइम के मुजस्मा साजी करते थे और ये सारे वुडन हैं, वो लोग वुड्स की जो है बनाते थे। और ये मेरे पीछे सारे जो आपको स्टैचू नज़र आ रहे हैं ये वुड के हैं और ये बेसिकली कैलाश और पाकिस्तान का जो इन जो नॉर्दर्न एरियाज़ का कल्चर था ये उसको बयान करते हैं। ये जो टॉप वाली गैलरी है जो आप सेकंड फ्लोर पे आते हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ पे नन्हे मुन्ने टूरिस्ट भी हैं, इनसे भी हम कुछ चीज़ें पूछते हैं और इन्होंने यहाँ पे क्या देखा और ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उस ऊपर वाली गैलरी को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये पीछे जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं इन्होंने सब एक एक चीज़ मुझे बताई कि ये किस लिए उस टाइम यूज़ होती थी और अभी हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग पेशावर से, मैं पिंडी से आई हूँ। अच्छा, और आप? इस्लामाबाद से। अच्छा अच्छा और हम पेशावर से ही हैं। अच्छा अच्छा। सो अब आप भी आओ बच्चे। तो बेटा ये क्या है यहाँ पे? एरो। आप बताओ क्या है? एरो। एरो है और क्या है? नाइफ है। आप बताओ और क्या है? नाइफ है और शील्ड। अच्छा, गन्स है। अच्छा वेपन्स है। तो आप बताओ ये क्या करते थे इनसे लोग एक दूसरे को मारते थे, लड़ते थे आपस में और हंट करने के लिए, जानवर हंट करने के लिए, खाने के लिए। तो आप बताओ अभी लड़ना चाहिए लोगों को कि नहीं? नहीं। लड़ना चाहिए? नहीं। जंग करनी चाहिए? नहीं। और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए? ओके। सो आप सब बोलो, वी लव पाकिस्तान। We love Pakistan. अगेन जोर से। We love Pakistan. अच्छा जी, ये है पुराना किस्सा खानी बाज़ार। आज हम वहाँ पे भी जाएंगे और ये अगेन किस्सा खानी बाज़ार की एक पुरानी पिक्चर है
शायद इसमें रिफ्लेक्शन सही पड़ नहीं आ रही। और ये बी किस्सा खानी बाज़ार की पिक्चर्स हैं। और अगर इस तरफ हम आएँ तो इधर कुछ उस दौर की पुरानी पेंटिंग्स हैं, और ये भी आपको ब्रिटेन इरा की कुछ जो है ना ये पेंटिंग्स यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये किंग जॉर्ज जो थे उनकी जो है ना ये एक ऑयल पेंटिंग बनाई गई है जो ये सेकंड फ्लोर पे पड़ी हुई है। एंड क्वीन मैरी अगर आपने नहीं देखी तो ये उनकी एक ऑयल पेंटिंग यहाँ पे बनी पड़ी है, और उनका जो इरा था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बाकी जो पेंटिंग्स हैं उस दौर के जो राजा महाराजा हैं उनकी जो है ना ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एंड राजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब के मेरे फेवरेट रूलर रहे हैं, ये उनकी एक ऑयल पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है जो कि शो करती है कि राजा रंजीत एक्चुअली कैसे दिखते थे। राजा रंजीत पे भी हमने जो ना स्टोरी करेंगे नेक्स्ट टाइम, और उनकी जो गुजरांवाला में और लाहौर में जो उनकी बाकियात हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। एंड ये जो देख रहे हैं ये सिक्के हैं उस टाइम की जो यूज़ होते थे। ये सारी जो है ना ये करेंसी है जो उस टाइम जो है ना यूज़ होती रही है। उनके सैंपल्स रखे गए हैं, कुछ जो है ना वो मेटल्स की बनी है, एंड दांतों से मुख्तलिफ दांतों से जो है ना ये करेंसी बनी हुई है। पेशावर म्यूज़ियम बेसिकली 1907 में बना था, जो कि मलका विक्टोरिया की तरफ से कहा जाता है कि बेसिकली इसको ब्रिटेन ने जो है ना कायम किया था। और इसमें सिर्फ ब्रिटेन ऐसे थे कि जिन्होंने इसको आके सेव किया, अदरवाइज़ बाकी जितनी भी कल्चर सकाफतें आई उन्होंने आके सारा कुछ मीडिया मेड करके तो अपने जो है ना यहाँ पे आसार अपने जो है ना वो सकाफत को यहाँ पे परवान चढ़ाया। लाइक यहाँ पे आपको पर्शियंस जो थे उनकी जो है ना सकाफत भी मिलेगी, एंड जो यूनानी थे उनकी भी जो है ना सकाफत मिलेगी, एंड और भी काफ़ी लाइक इंडियंस महाराजा अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और सरदार और सिखों की भी हुकूमतें यहाँ पे रहीं। तो यहाँ पे आपको सबके जो है ना असरात नज़र आएंगे, ये जो यहाँ पे मुजस्मों की सूरत में, और बाकी जो यहाँ पे लाइक जो आपको छोटे मोटे कतरे नज़र आते हैं या जो आपको पेंटिंग्स नज़र आती हैं, तो उसमें ये सारा आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि जो भी उस टाइम के लोग बादशाह जो थे उस टाइम के जो भी इसको फतह करते हैं, तो बेसिकली वो आके अपनी चीज़ें सारी यहाँ पे कायम करते हैं, अपनी सकाफत अपनी तहजीब को यहाँ पे आके ना परवान चढ़ाते, और उनका मुँह बोलता सबूत ये मूर्तियाँ हैं। एंड सेकंड अंदर हमने जैसे कि वो एक मूर्ति देखी जरहेजी की देवी और दौलत का देवता, तो ये बेसिकली ग्रीक्स जो है ना वो उनकी एक आइडियालॉजी थी। वो ग्रीक्स का ये अकीदा था कि एक जरहेजी की देवी है और एक जो है ना दौलत का देवता है, जो इंसानों को जो है ना वो जो जरहेजी होती है ज़मीन पे वो जरहेजी की देवती करती है, जरहेजी की देवी करती है, और दौलत जो होती है वो दौलत का देवता जो है ना वो लोगों को नवाजता है। तो बेसिकली ये लोगों के एक अकायद थे जो उस टाइम पे लोगों ने एक बनाए हुए थे या समझे थे, या जो जैसे उस टाइम के जो उलमा थे जो उन्होंने लोगों के ज़हन में डाले हुए। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें देख के आपको नज़र आता है कि पेशावर शहर पे कितने तहजीबों का जो है ना गलबा रहा, कितने कंट्रीज़ ने आके यहाँ पे जो है ना अपना पड़ाव करते रहे, यहाँ पे आके वो अपना इसको जो है ना एक मरकज़ उन्होंने बनाया, और ये चीज़ शो करती है कि पेशावर की कितनी हिस्ट्री। तो फिलहाल पेशावर म्यूज़ियम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है किस्सा खानी बाज़ार, और उसको भी हम देखेंगे। एक पेशावर की बड़ी फेमस प्लेस है जिसको हमने आज डिस्कवर करना है, तो चलते हैं किस्सा खानी बाज़ार। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जो टूरिज़्म का शौक़ रखते हैं उनके साथ ये वीडियोज़ शेयर करें, उनको बड़ी हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।